हेलो फ्रेंड आज की मेरी वीडियो है प्लानिंग अबाउट यूपीपीएससी जेईई इंटरव्यू के बारे में, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम यूपीपीएससी जेईई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। साथ ही डिस्कस करूंगा मैं आपसे 10 क्वेश्चन जो 2015 में पूछे गए थे कई बच्चों से। मैंने कम से कम 20 या 30 बच्चों का एनालिसिस करा, उनसे पूछा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। उन्हीं क्वेश्चनों में से मैंने 10 क्वेश्चन चूज कर रखे हैं इस वीडियो में। और साथ ही डिस्कस करूंगा आपसे कि आप इंटरव्यूअर को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं अपने आंसरों से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सुबह के न्यूज़पेपर में हमारा एक ऐड आ रखा है यूपीपीएससी जेईई या ए इंटरव्यू के बारे में, जिसमें बहुत से और पोस्ट के अभी इंटरव्यू होना है। तो मैंने जो मेन चीज़ें नोट करी वो करी आपकी जेईई और ए के इंटरव्यू के बारे में, कि मैं जेईई के लिए 766 पोस्ट का इंटरव्यू होना है और 170 के होना है। दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूँ, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। मीन से एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है। तो अगर 766 हमारी पोस्ट जे की हैं तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके मतलब ये मानिए 2200 से लेकर 2300 बच्चों के बीच में इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर बात करूँ मैं कि इंटरव्यू में आपको किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे मेन पॉइंट और सबसे मेन सब्जेक्ट जो मैं यहाँ पे लूँगा वो डिप्लोमा में जे के लिए वो लूँगा आरसीसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें आपसे वो ज़्यादा बुक के अंदर की डीप ये नहीं पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन सेट करना अलग बात है और इंटरव्यू लेना अलग बात है। इंटरव्यू में वो आपका आंसर देने का तरीका देखता है। तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछ सकता है आरसीसी के बारे में। नंबर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि डिजाइन मिक्स और नॉर्मल मिक्स में क्या डिफरेंस है। मीन्स आपको डिजाइन मिक्स और नॉर्मल मिक्स में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये दोनों में क्या है। और अगर आपकी कंक्रीटिंग जो होनी है वो ह्यूज क्वांटिटी में होनी तो वहाँ पे कौन सा मिक्स आप प्रीफर करोगे। अगर लो क्वांटिटी में होनी है आपकी कंक्रीटिंग तो कौन सा मिक्स आप प्रीफर करोगे। साथ ही आपको ग्रेडिंग के बारे में पूछा जाएगा कि जितने भी ग्रेड होते हैं हमारे M10 M15 M20, इनका वो आपसे रेशियो के बारे में पूछ सकता है कि M10 का रेशियो क्या होता है, या M7.5 का रेशियो क्या होता है, M20 का रेशियो क्या होता है। या आपसे ये पूछ सकता है कि आप M15 जो है इसको कौन सी उसमें मतलब रेंज में रखोगे, कौन से ग्रेड में रखोगे, ये स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट है या हाई स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट है करके वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ग्रेड की रेशियो जरूर आपको याद होना चाहिए। प्लस वो आपसे पूछ सकता है कि आरसीसी में स्टील और कंक्रीट का फंक्शन क्या क्या होता है, ये चीज़ें क्यों मतलब आरसीसी में हम कंक्रीट और स्टील को क्यों लेते हैं, स्टील या कंक्रीट की तरह स्टील को ही क्यों लेते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। प्लस साथ ही वो आपसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है, जैसे ब्रेडिंग क्या होता है, सेग्रेगेशन क्या होता है, या क्यूरिंग क्या होती है, या जो क्यूब टेस्ट होता है वो क्या होते हैं। ये चीज़ आपसे वो पूछ सकता है। और साथ ही आपसे वो सीमेंट बैग के बारे में पूछ सकता है कि आपका 1 किलोमीटर में अगर इस ग्रेड की कंक्रीट आप यूज़ करें तो कितना सीमेंट बैग हमारा नष्ट कितना सीमेंट बैग हमारा लगता है, कंज्यूम होता है। प्लस कंक्रीट के जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी होती है इसमें जितने भी टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ आपसे ओपीसी और पीपीसी जो मेन सीमेंट हैं, ओपीसी पीपीसी इनका डिफरेंस पूछ सकता है। और साथ ही आपसे आरसीसी में वो हल्के फुल्के फॉर्मूले पूछ सकते हैं। शेयर फोर्स का फॉर्मूला पूछ सकता है कि अगर आप स्टेप प्रोवाइड करोगे तो शेयर फोर्स में ये या स्पेसिंग के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। या आपको स्टील कैलकुलेशन के फॉर्म में पूछ सकता है कि मैक्सिमम स्टील का परसेंटेज कितना होता है, या मिनिमम कितना होता है बीम में, स्लैब में या कॉलम में आपका। तो आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। दोस्तों, ये वीडियो छोटी रहने वाली है। अगर ये वीडियो मेरी अगर ज़्यादा वायरल होती है या ज़्यादा लोग इसको व्यूज़ मेरे को मिलते हैं तो मैं इसी के रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो बनाऊंगा पर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल कई कोचिंग सेंटर वाले अपना वो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए वीडियो डाल रहे हैं, अच्छी बात है, आप उनको देखिए, लेकिन ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, उतना डीप पूछा नहीं जाएगा। अब बात करूँ सर्वे इंजीनियरिंग की, तो सर्वे इंजीनियरिंग में आपसे मेन जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो पूछी जाएंगी लीस्ट काउंट के बारे में। वो ज़्यादा तक पूछेंगे, वो आपसे ये पूछेंगे सिंपल सा, आपसे ट्यूबलाइट पूछेंगे कि ट्यूबलाइट का लीस्ट काउंट क्या होता है, या वर्नियर ट्यूबलाइट का लीस्ट काउंट क्या होता है, या डिजिटल ट्यूबलाइट का लीस्ट काउंट क्या होता है, या आपका स्टाफ का लीस्ट काउंट क्या होता है, और आपका रेंजी लोड का लिस्ट काउंट क्या है, कंपास का लिस्ट काउंट क्या होता है अगर प्रिज्मेटिक और होल सर्किल कंपास है। प्लस इनके फंक्शन पूछेगा कि आपका प्रिज्मेटिक कंपास कैसे मेजर करता है बियरिंग को, या होल सर्किल जो हमारा होल सर्किल बियरिंग वाला जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो होल सर्किल बियरिंग में करता है या क्वाड्रेंट बियरिंग में करता है, या क्वाड हमारा सर्वर कंपास किस में बियरिंग मेजर करता है, लीस्ट काउंट क्या होती है, दोनों की ये क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। और साथ ही एक बात आप हमेशा नोट कीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जीरो कहाँ शो होता है, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, प्रिज्मेटिक कंपास में, वैसे ही आपको सर्वर कंपास के बारे में पूछ सकता है। अब बात करूँ मैं सोम की, तो सोम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, और सोम में ज़्यादा डीपली तो पूछेगा नहीं, बस मेन जो उनका फोकस रहता है सोम में इंटरव्यूअर का वो रहता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम के बारे में। सिंपल सी वो आपको एक बीम दे देंगे, सिंपली से बड़ी बीम दे देंगे, उस बीम में चाहे तो वो यूडे लगा देंगे, सॉरी यूडे लगा देंगे, चाहे तो वो
पॉइंट लोड लगाना देंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको शेयर फोल्ड का या बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करो सॉइल इंजीनियरिंग की, सॉइल इंजीनियरिंग दोस्तों आपसे ज़्यादा डीप तो पूछेंगे नहीं, बस सिंपल से हल्के फुल्के फॉर्मूले पूछ लेंगे कि आपका वर्डिश का फॉर्मूला क्या है, पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या है, या कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी पूछ लेंगे या इंडेक्स प्रॉपर्टी पूछ लेंगे, और साथ ही साथ जैसे परमिटिविटी है तो सीजमेंट पूछ लेंगे। तो इस टाइप के आपको हल्के फुल्के क्वेश्चन सॉइल इंजीनियरिंग भी देखने को मिलेंगे। और बाकी फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में दोस्तों आपसे वो फ्लूइड में जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी हमारी जैसे डिस्चार्ज यूनिट पूछ सकता है, या डिस्चार्ज मेजरिंग इक्विपमेंट पूछ सकता है, या वेलोसिटी मेजरिंग इक्विपमेंट पूछ सकता है आपसे, या विस्कोसिटी की यूनिट पूछ सकता है, और प्रेशर मेजरिंग जो डिवाइस है उनके नेम पूछ सकता है आपसे, या वाटर सप्लाई के बारे में हल्का फुल्का कुछ चीज़ें पूछ सकता है। और बाकी ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप आरसीसी की बुक, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की बुक, सर्वे की बुक, सोम की बुक और सॉइल इंजीनियरिंग की बुक और फ्लूइड मैकेनिक की बुक अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपके 60+ मार्क्स भी कहीं नहीं है, आप 60 से 70% मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में थोड़ी छोटी रहने वाली है, इसमें ज़्यादा डिटेल में वीडियो ना बनाते हुए मैं आपसे आपको 10 क्वेश्चन जो हमारे 2015 में पूछे गए उनके बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कई बच्चों से ये सिंपल टेक्निकल चीज़ें पूछते हैं। कई बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप प्लेन से पहाड़ की तरफ जाओगे तो वहाँ खाना देर में बनता है, ऐसा क्यों, इसका रीजन क्यों, ये क्वेश्चन आपको प्रिपरेशन करना है। प्लस साथ ही आपसे और डिस्चार्ज की यूनिट पूछ सकते हैं कि डिस्चार्ज यूनिट क्या है, इसमें आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि आप श्योर हो, अब आपको श्योर रहना अपने आंसर में। साथ ही अगर आपने पीडब्ल्यूडी में वर्क करके, जैसे सेविदा वाले जो हमारे दोस्त लोग हैं, अगर वो या जिन्होंने प्राइवेट कंपनी में रोड का वर्क करके, तो उनसे रोड का क्रॉस सेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं, रोड की टर्मिनोलॉजी पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस बार दोस्तों। और साथ ही लीस्ट काउंट में स्टाफ की लीस्ट काउंट पूछी गई है, ट्यूबलाइट की लीस्ट काउंट पूछी गई है। और प्लस ओवरहेड टैंक के बारे में एक क्वेश्चन ये बहुत आता है कि जैसे ओवरहेड टैंक आपका ये आपका कॉलोनी पर लाई है, यहाँ पे एक बीम पड़ती है, तो इस बीम के बाद हमारा जो ओवरहेड टैंक है वो स्लैंट हाइट ली हुई जाता है, कोन वॉल कहते हैं इसे दोस्तों। और कोन वॉल के बाद ये आपका हल्का सा हमारा छज्जा टाइप का होता है जो हमारा कैंटिलीवर स्लैब टाइप की जाती है, और इसके ऊपर से इसकी वॉल जाती है ओवरहेड टैंक की। तो उन्होंने कई बार कई बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा है कि जो ये कोन वॉल है, जो स्लैंट हाइट है, ये क्यों दी जाती है, क्यों प्रोवाइड की जाती है, इसका मोटिव क्या रहता है। और साथ ही उन्होंने कई बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा कि आप अगर जैसे कॉन्क्रीट आपकी M20 है तो ये M क्या शो करता है और 20 क्या शो करता है, कई बच्चों से ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सॉइल में दोस्तों वर्ल्ड इशू की डेफिनेशन पूछी गई है, इसकी फॉर्मूला पूछा गया है, पोरोसिटी का फॉर्मूला पूछा गया है, और कंपास सर्वे से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बच्चों से। कि कंपास सर्वे में जैसे आपका पीरिमेडिक कंपास से एक बच्चे से ये पूछा गया था कि पीरिमेडिक कंपास में आपका जो जीरो है वो कहाँ शो होता है, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, जो पीरिमेडिक कंपास का जो है नॉर्थिंग में पूछा जाता है, साउथ में, ये आपको पता होना चाहिए। ट्यूबलाइट की लिस्ट काउंट पूछी गई है दोस्तों, उसमें भी कंफ्यूज किया गया है कई बच्चों को, और प्लेन के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे या जो भी कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब करते रहिए, जॉब से ही उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने कह दिया कि सर मैं जॉब करता हूँ तो आपसे 75% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जॉब के, आप ही के जॉब के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। मतलब जो भी आप जॉब करते हैं, जिस भी आप फील्ड में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो पेजल में हो, चाहे रोड वर्क में हो, चाहे बिल्डिंग वर्क में हो, आप उस चीज़ को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। और साथ ही आपसे 25% क्वेश्चन बुक से पूछे जाएंगे, वो भी सिंपल पूछे जाएंगे। और जो हमारे जितने भी कैंडिडेट जो बुक से पढ़ते हैं, उस सिंपल से कह सकते हैं सर मैं डिप्लोमा की बुक से पढ़ रहा हूँ, तो आपसे डिप्लोमा की बुक से पूछा जाएगा, आपसे बीटेक की बुक से नहीं पूछा जाएगा। बस वो जज करते हैं कि आप अपना आंसर कैसे देते हैं। अगर आपको इंटरव्यू को इम्प्रेस करना है तो आप खुद उनके मन में क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, जैसे आप कोई चीज़ बता रहे हैं तो उनको चीज़ इस हिसाब से बताइए कि उसी चीज़ के रिगार्डिंग उनके मन में 4 क्वेश्चन और पैदा हो जाए, और आपसे वो 4 क्वेश्चन पूछें। और अगर आपने उन क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे दिया तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। आपका बोलने का ढंग देखा जाएगा, आपका बैठने का ढंग देखा जाएगा, आपके कपड़े पहनने का सेंस देखा जाएगा। और बाकी इतनी चीज़ें अगर आप क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है, आप नहीं बता पाए, तो सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि सर सॉरी मुझे ये चीज़ें पता नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, वो आपका क्विक प्रोसेस भी देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी ये वीडियो थोड़ी इसमें व्यूज़ मुझको ज़्यादा मिलते हैं तो मैं पर जितनी भी मैंने चीज़ें बताई आपको, आरसीसी हो या सर्वे हो या कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी हो या सॉइल मैकेनिक, फील्ड मैकेनिक हो, तो इनमें जो बेसिक चीज़ें पॉइंट जो की पॉइंट पूछे जाते हैं वो की पॉइंट मैं आपके सामने लेके आऊँगा। चाहे तो मैं शॉर्ट वीडियो में एक PDF बना के उसमें शॉर्ट 30 सेकंड की वीडियो डाल के उसमें कुछ फॉर्मूले छोटी छोटी वीडियो में डालते रहूँगा। तो दोस्तों आप सभी का थैंक यू, बस ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू।